नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। होली रंगों का त्योहार है और रंगों का यह त्योहार आपकी खुशियों में चार चांद लगाए, इसके लिए जरूरी है आप अपनी राशि के मुताबिक रंगों का चयन करें। ज्योतिषीय शास्त्र में रंगों का अपना खास महत्व है। शुभ रंग अच्छे भाग्य का सूचक होते हैं, तो इसके उलट अशुभ रंग भाग्य में कुछ कमी के सूचक होते हैं। हर ग्रह का अपना एक रंग होता है और कौन सा रंग आपके लिए शुभ साबित होगा, हमारी खास पेशकश रंगों का ज्योतिषीय ज्ञान में हमारे साथ स्टूडियो में देश के मशहूर ज्योतिष उपस्थित हैं, जो आपको बताएंगे कौन सा रंग आपकी होली के त्योहार को खुशियों से भरने वाला है। हमारे साथ जो खास पैनल है, बहुत जबरदस्त पैनल है। मेरे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य मनोज नैयर साहब जुड़ चुके हैं, जो कि लगातार भारत एक्सप्रेस पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। मेरे साथ शेफाली गर्ग जी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, जाना माना चेहरा है, बहुत शानदार मुस्कान है। मैम, आपका भी तहे दिल से स्वागत भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और मेरे साथ डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा हैं, जो कि ज्योतिष हैं, मार्तंड धर्म की धर्मगुरु हैं। आपका भी तहे दिल से स्वागत है। तो रंगों का अपना महत्व है, पूरे देश में रंगोत्सव की धूम है, लेकिन हर एक रंग को भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचाने का काम कर रहा है। उसी में से एक खास रंग है ज्योतिषीय रंग, और इस पर शानदार तरीके से बात रखेंगे मेरे साथ मनोज जी, जिनका मैं तारुफ पहले ही करवा चुका हूं। मनोज जी, लगातार आप भारत एक्सप्रेस के हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ते रहे हैं, बहुत शानदार आप वक्ता भी हैं और लोग सुनते हैं। सोशल मीडिया पर लगातार आपसे जुड़े सवाल हमारे पास पहुंचते हैं, लेकिन मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आप राशियों के बारे में तो जरूर बताइएगा, लेकिन उससे पहले बताइएगा कि होली रंगों का त्योहार और जो रंगोत्सव पूरे देश में चल रहा है, पहला रिएक्शन आपका क्या रहता है जब आप देखते हैं होली के त्योहार को लेकर? क्या पहली बात आपके मन में आती है? देखिए रोहित जी, होली को देख के पहली बात मेरे मन में सबसे पहले तो आती है जो आपसी भाईचारे की बात है जी। जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है, जो भारत में एक दूसरे के साथ मिलकर हम लोग त्यौहार बनाते हैं, सबसे पहले मुझे यही बात आती है ध्यान में। और इस बार तो आप देखिए कि फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन होली का त्यौहार आ रहा है और जुम्मा है। मैं सभी से आग्रह भी करूंगा कि हिंदू मुस्लिम दोनों हमारे भाई मिलजुल कर प्रेम से, सौहार्द से होली को मनाएं। सबसे पहले बात यही आती है कि होली भाईचारे का प्रतीक है और भाईचारे को इसमें बढ़ाया जाए और मिलजुल कर ये रंगों का त्योहार मनाया जाए। बहुत शानदार बात आपने शुरू कर दी। अब हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, आपको देख रहे होंगे, वो इंतजार कर रहे होंगे कि भैया जल्दी जल्दी हमारी राशि के बारे में तो शुरू की। 4 राशि कैसा रहने वाला है होली उत्सव, कैसा रहने वाला है रंगोत्सव? मेष राशि से हम शुरुआत करेंगे होली के कार्यक्रम की। मेष राशि जो कि हनुमान जी की राशि है, मंगल की राशि है। मेष राशि वाले इस बार लाल रंग के गुलाल से यदि होली खेलेंगे तो हनुमान जी की विशेष कृपा उनको प्राप्त होगी। जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग साहस का काम करते हैं, पराक्रम का काम करते हैं, उनके ऊपर मेष राशि की विशेष कृपा होती है। तो मेष राशि वाले लाल रंग के गुलाल से होली खेलें, उनके लिए बेहद शुभ रहेगा। आर्थिक तरक्की उनको इस वर्ष प्राप्त होगी। उसके बाद मैं बात करूंगा वृषभ राशि की। वृषभ राशि जिसमें जाकर मन के कारक चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं और शुक्र देव की ये राशि है। शुक्र और चंद्रमा का मिलन प्रेम को बढ़ाने वाला मिलन होता है। वृषभ राशि वैसे भी धन की राशि कही जाती है, धनवान व्यक्तियों की राशि होती है। ये शुक्र देव की कृपा भी वहाँ पर है, तो वैभव और ऐश्वर्य भी प्राप्त होता है। वृषभ राशि वालों को यदि सफ़ेद रंग के गुलाल के साथ होली खेलेंगे तो बेहद तरक्की प्राप्त होगी, बड़ा धन प्राप्त होगा और पूरा वर्ष ये लोग अपना मनचाहा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद बात करूंगा मैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि जिसके कि स्वामी है बुध और गणेश जी की विशेष कृपा इस राशि के ऊपर होती है। गहरे हरे रंग के साथ यदि मिथुन राशि वाले होली को खेलेंगे तो उनको धन धान्य वैभव और समाज में बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। जो लोग बुद्धि का कार्य करते हैं, बौद्धिक रूप से काम लेते हैं, वाणी से काम करते हैं, सेल्समैन हैं, वो इस बार हरे रंग के गुलाल से होली खेलकर देखें तो उनको विशेष लाभ होगा। चतुर्थ राशि की बात करते हैं जो कि कर्क राशि है, जिसके स्वामी है चंद्रमा। इस राशि वालों को हल्के नीले रंग के गुलाल के साथ होली खेलनी चाहिए। चंद्रमा जो कि मन का कारक है, हमारी माता का कारक है,
हमारे वाहन सुखों का कारक भी चंद्रमा है, और साथ साथ जो भी हम जीवन में विचरते हैं, यात्राएं करते हैं, उसमें भी चंद्रमा का विशेष रोल होता है। जो लोग मार्केटिंग लाइन में हैं, जो लोग ऐसी किसी काम में करते हैं जिससे जल संबंधित काम होते हैं, उन्हें इस बार हल्के नीले रंग के गुलाल के साथ होली यदि खेलते हैं तो उन्हें धन का विशेष लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, 4 राशियों के बारे में मनोज नैयर साहब ने बता दिया। अब आगे बढ़ता हूं, मैं इस प्लेटफॉर्म को खोलता हूं। डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा भी मेरे साथ हैं, नितिशा जी भी मेरे साथ हैं, शेफाली जी भी मेरे साथ हैं। लेकिन शेफाली जी से मैं बात करें तो शेफाली जी, शुरुआत में आपसे यही पूछूंगा कि होली का महत्व क्या है। आप होली जैसे ही आती है बहुत सारी चीजें मन में आती है, रंग आते हैं, गुलाल आते हैं, आपसी सद्भाव, प्रेम जैसी बात मनोज नैयर साहब ने कही। आपसे मैं पूछूं होली का महत्व क्या, तो क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है कि होली ना सिर्फ रंगों को लेकर नहीं है। होली, कुछ लोग हम कहते हैं कि ये रंग है, भाईचारा है, सर्दी जा रही है, या ये शिव से हम इसको जोड़ के देखते हैं कि इस दिन कामदेव का उन्होंने मदन किया था। पर असल में हम समझे तो इस दिन का एक एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है बहुत खास। दरअसल हमारी जो जॉडियक बेल्ट है 0 से 360 डिग्री, उसके बीच में 120 डिग्री से 146 डिग्री 40 मिनट तक 2 नक्षत्र होते हैं, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। इन्हीं नक्षत्रों के नाम पर इस महीने का नाम फागुन पड़ा है। और इन नक्षत्रों का जो क्रक्स है वो है पास्ट लाइफ में किए गए कर्मों का अच्छा फल इस जन्म में मिलेगा। क्योंकि जब हम होली पे उपायों की बात करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा ये दिन खास ही क्यों है, क्यों हमें उपाय करने हैं। दरअसल शिवरात्रि से ठीक 15 दिन बाद ये एक सिग्निफिकेंस है शिव और शक्ति के मिलन का। जब भी मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी कंबाइंड होती है तो एक न्यू लाइफ एक जनरेट होती है। और होली के दिन आप देखें तो सूर्य और चंद्रमा मैक्सिमम दूरी पे होते हैं 180 पे, तो ये कुछ इस तरह की ऊर्जा जनरेट करते हैं जिससे कि हम अपनी परेशानियों से दूर हो सकते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं, लंबी चली आ रही बीमारी से दूर हो सकते हैं, हम कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जब कुदरत मेरी मदद कर रही है। तो होली को मैं मान के चलती हूँ, ये एक अपॉर्चुनिटी मुझे कुदरत ने दी है कि कैसे मैं अपने आप को बेहतर करूँ। बहुत खूबसूरत बात आपने कही। डॉक्टर नितिशा भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर नितिशा, आपसे भी पहला सवाल यही, आपके लिए होली का महत्व क्या? होली का महत्व, पहले तो आपके नेशनल चैनल से मैं सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और साथ ही साथ मैं ये सबको बोलना चाहूँगी, होली रंगों का त्यौहार है और हर रंग यूनिवर्स से हमें मिला है, नवग्रहों के भी अपने रंग हैं। तो जब हम अपने जीवन में हर रंग को जोड़ रहे हैं, हर रंग की खूबसूरती को ला रहे हैं, तो हम अपने प्लानिटरी सिचुएशन को भी ठीक कर रहे हैं। तो जैसा आचार्य जी ने बताया कि कौन से राशि वालों को कौन से रंगों का इस्तेमाल करना है, वो उनके ग्रहों के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया। तो बहुत अच्छी बात आपने की। अब इसमें होलिका का महत्व है। होली स्पेशली सूर्य और चंद्रमा की एक ऐसी ऊर्जा है जो मानवीय ऊर्जा, जब हम यूनिवर्स की ऊर्जा, जो आकाश मंडल की ऊर्जा है, जब वो मानवीय ऊर्जा के साथ जुड़ जाती है तो अपने आप में ही देखिए आज का दिन क्या है, नरसिंह अवतार की पूजा हो रही है, आज के दिन श्री कृष्ण की पूजा हो रही है, आज के दिन शिव जी की पूजा हो रही है। तो जितनी भी हमारे पास कार्मिक हमारे डेप्थ हैं, हमारी निगेटिव ऊर्जाएं हैं, तंत्र शक्ति है या कुछ किया कराया है, कभी हम लोग चौराहों से निकल जाते हैं, उस हर तरह की निगेटिव ऊर्जा को समाप्त करके पॉजिटिव ऊर्जा का अपने जीवन में लाना ही ये पूर्णमासी की सबसे बड़ी बात है कि ये जो होली का त्योहार है ये पूर्णमासी पे पड़ता है। और नक्षत्रों की बात की जाए तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र अपने आप में बहुत शुभ नक्षत्र है, तो इसलिए ये ऊर्जा हमारे लिए बहुत अच्छी है। और इस दिन जो भी हम मंत्र जाप, पूजा, जप, तप और रंगों का जो इम्पैक्ट लाते हैं तो वो सभी जो 9 प्लैनेट हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। क्योंकि होली से कुछ दिन पहले आपने सुना ही है कि होलाष्टक लग जाता है, वहां पर ग्रह अपना निगेटिव प्रभाव डालते हैं, होली से उनका शुभ प्रभाव जुड़ जाता है जो आगे तक हमारे जीवन में अपना असर दिखाता है। जी ऑब्वियसली नितिशा जी, शुरुआत में क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा था होली का महत्व क्या है, अब क्योंकि जब से हम ये प्रोमो चला रहे थे कि आप जैसे तमाम इंपॉर्टेंट फेसेस हमारे साथ जुड़ेंगे, कई सवाल हमारे पास आ गए। वो सवाल एक एक करके मैं आपसे पूछूंगा ताकि जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके मन में अगर कोई दुविधा हो तो वो दुविधा नहीं सुविधा में हो जाए। मनोज सर, मैं वापस आपके पास आ गया। 4 राशियों के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के जातक कैसे इस बार अपनी होली को मनाए, बता दीजिए। जी,
अगर मैं बात करूं सिंह राशि की, सिंह राशि जो कि राजा की राशि है, राजा है सूर्य, और राजा की राशि वाले लोग भी राजाओं की तरह ही होते हैं, तो इनको केसरिया गुलाल के साथ होली खेलनी चाहिए। यदि केसरिया गुलाल के साथ होली खेलेंगे तो इनकी ये जो होली है इनको पूरा वर्ष लाभ देने वाली है। तो केसरिया गुलाल के साथ होली खेलें। उसके बाद मैं बात करूंगा कन्या राशि वालों की। कन्या राशि जो कि जिसके स्वामी है बुधदेव, तो इस बार कन्या राशि वाले गहरे गहरे हरे रंग से, जो डार्क हरा रंग हो, उस रंग के गुलाल के साथ यदि होली खेलेंगे तो आपस में भाईचारा, आपस में सामंजस्य, आपस में उनका प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा और पूरा वर्ष आपको इसका लाभ मिलने वाला है। उसके बाद बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि जिसके स्वामी है शुक्रदेव, ये बाजार की राशि है, शुक्रदेव की राशि है, वैभव की राशि है, ऐश्वर्य की राशि है। तो शुक्र की राशि वाले, तुला राशि वाले गुलाबी रंग के गुलाल से होली खेलें तो इनका आपस में सामंजस्य, आपस में प्रेम और जीवन में आर्थिक लाभ इनको बहुत अधिक प्राप्त होगा। तो तुला राशि वालों के लिए गुलाबी गुलाल। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो मैं बात करूंगा वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि जिसके स्वामी बनते हैं मंगल, तो इस बार वृश्चिक राशि वाले सिंदूरी रंग से, सिंदूरी रंग के गुलाल से होली खेलें। यदि उसके साथ होली खेलेंगे तो हनुमान जी की विशेष कृपा भी इनके ऊपर प्राप्त होगी और इनको लाभ मिलेगा, जीवन में आर्थिक उन्नति होगी, वैभव धन धान्य की प्राप्ति होगी। बहुत खूबसूरत सर। मैं खुद तुला का था तो मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। मुझे लगता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे बारे में ही आप बात कर रहे थे। यही इसीलिए यही यूएसबी है आपकी कि आप दर्शकों से ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं। शिफाली जी, जैसा मैंने पहले बताया कि लोगों के कई सवाल मेरे पास आ गए, कई जानने वाले भी थे, कई लोगों ने हमें व्हाट्सएप के जरिए सवाल पूछे। उसमें एक बड़ा सवाल आया है शिफाली जी कि हम लोग जो है शादी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कई बार ऐसा लगता है कि बस शादी होने वाली है लेकिन फिर कोई व्यवधान आ जाता है। तो बहुत ही शॉर्टली और क्रिस्प सवाल ये बना कि शीघ्र विवाह के लिए क्या कुछ गणनाएं इस वक्त बन रही है, होली रंगोत्सव आ रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, शीघ्र विवाह के लिए होली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसका इस्तेमाल करें। आपको करना क्या चाहिए, आपको होली वाले दिन, क्योंकि 2 दिवसीय त्यौहार है, छोटी होली और बड़ी होली के नाम से लोग ज़्यादा इजीली समझ पाते हैं। तो छोटी होली के दिन आप भोलेनाथ के मंदिर में जाएं और वहाँ पर आप उनको दूध और थोड़ी सी शक्कर अर्पित करें और आप अपनी प्रेयर रखें माता के आगे कि मैं शादी करना, हमें जल्दी करनी है, या मैं कोई इस फलाने व्यक्ति से शादी करनी है, जो भी, या लव मैरिज करनी है, जो भी विचार आपके मन में शादी को लेकर है, आप वो विचार भोलेनाथ को बता के आ जाएं। और उसके बाद आप होली जब वो जल रही होती है तब आप एक पान का पत्ता लें, उस पर एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ और थोड़े से पताशे, ये रखकर आप एक परिक्रमा लगाएं और होलिका को अर्पित कर दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात उपायों की मैं आपको ये बताना चाहूँगी, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फ़ोन को आप चार्जर के ना ऊपर नीचे कहीं भी रख दें तो वो काम नहीं करेगा ना जब तक आप लीड नहीं लगाएंगे। ठीक एग्जैक्टली जब भी आप कोई भी उपाय करें, आपको अपनी भावनाएं उससे जोड़नी है। भावनाएं जोड़ी तो आपका काम होना तय है। विश्वास होना बहुत जरूरी है, ये वाकई भी है। आपने जीवन के लिए बहुत बड़ी सीख दे दी। आगे भी मेरे पास कई सारे सवालों की लंबी फहरिस्त है। डॉक्टर नितिशा, मैं आपके पास आ गया। पहले मैंने आपसे पूछा होली का महत्व, अब रंग लगाने का भी कुछ महत्व होता होगा। ऑब्वियसली हमारे सनातन धर्म में कोई भी बिना महत्व की चीज तो होती नहीं है, कुछ ना कुछ गणनाएं होती हैं। रंग लगाने का क्या महत्व है? तो होली जो त्योहार है वो रंग के रसिया का त्योहार है, श्री कृष्ण का त्योहार है। और जहाँ पर हम श्री कृष्ण के साथ होली खेलते हैं तो हमारे जीवन में जो नवग्रह हैं, जो भगवान विष्णु श्री कृष्ण की ही पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम सुबह उठे, स्नान इत्यादि करने के बाद श्री गणेश को, जो प्रथमताएं हैं, जो देवों के प्रथमताएं देव हैं, उनको रंग लगाना बिल्कुल ना भूलें। उसके उपरांत श्री कृष्ण को, राधा जी को, अपने गुरुजनों को रंग ज़रूर लगाएं। इसके उपरांत अपने घर के बुजुर्गों को, माता पिता को, दादा दादी, नाना नानी, जो बड़े हैं आपके बुजुर्ग, उनको रंग लगाएं। अगर आप उनको रंग लगाते हैं तो उनकी जो सकारात्मक ऊर्जा है, गुरुओं की, घर के बड़ों की, वो हमारे जीवन में आती है और हमारे जितने भी डेप्थ है, कार्मिक डेप्थ हैं, वो कहीं ना कहीं समाप्त होते हैं और हमारे जीवन में नई पॉजिटिव ऊर्जा का संचलन होता है।
तो अपने घर के बुजुर्गों के साथ, उसके उपरांत आप हस्बैंड वाइफ, अगर वाइफ अपने हस्बैंड को गुलाबी रंग का गुलाल लगाती है क्योंकि वो शुक्र प्रधान है, और अगर हस्बैंड अपनी पत्नी को पीले रंग का गुलाल लगाता है क्योंकि वो गुरु प्रधान है, तो दोनों के दाम्पत्य जीवन में भी बहुत अच्छी मधुरता आती है। तो ऐसे रंगों से अगर आप शुरुआत करते हैं तो ये होली जो रंगों का त्यौहार है, जो रंग के रसिया का त्यौहार है, वो हमारे पूरा साल हमारे जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा का संचरण रहता है। जी, बहुत शानदार नितिशा जी। मनोज दादा, एक बार फिर से मैं आपके पास आ गया क्योंकि अब आखिर की 4 राशि रह गई हैं। वो इंतजार कर रहे होंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन वाले कि मनोज जी जल्दी से बताएं हमारी होली कैसे रहने वाली है। देखिए, अंतिम 4 राशियों की यदि मैं बात करूं तो बात करूंगा सबसे पहले धनु राशि की। धनु राशि वाले जिनके की देव बनते हैं बृहस्पति देव, तो धनु राशि वालों को पीले रंग के गुलाल के साथ होली खेलनी है। पीले रंग का गुलाल विशेषकर भगवान बृहस्पति, विष्णु जी को ये रंग बहुत प्रिय है। यदि इस रंग से आप होली खेलेंगे तो पूरा वर्ष, विशेषकर बच्चों के लिए पीला रंग इस बार बहुत लाभदायक रहेगा, क्योंकि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं, धनु राशि वाले इसका तिलक जरूर लगाएं। और विष्णु जी को इस बार होली के ऊपर विशेष उनसे जो मांगेंगे उनको प्राप्त होगा। तो धनु राशि वालों के लिए पीला गुलाल। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो मकर राशि की मैं बात करूंगा। मकर राशि जो कि शनि देव की राशि है। शनि देव की राशि गहरे नीले गुलाल, या मिल सके तो काला गुलाल यदि हो सके तो साथ में, तो इसके साथ यदि होली खेलेंगे तो शनिदेव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और पूरा वर्ष आप उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहेंगे। उसके बाद 11वीं राशि की हम बात करेंगे, जिसके भी मालिक भी शनिदेव बनते हैं कुंभ राशि, जो कि धन की राशि है। साथ साथ कुंभ राशि के ऊपर राहु देव का भी एक प्रभाव है। राहु देव का भी आधिपत्य इस राशि पे माना जाता है। तो इस राशि के जातकों के लिए नीले रंग के गुलाल के साथ होली खेलना बेहद शुभ रहेगा। यदि ऐसा करते हैं, जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, तो उसके ऊपर अगर वो ये नीले रंग के गुलाल से होली खेलेंगे तो उन्हें बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी, कोई बड़ी सीट प्राप्त हो सकती है, राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, कोई बड़ा पद भी प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम राशि की अब मैं बात करूंगा। अंतिम राशि जो कि मीन, देवगुरु बृहस्पति की राशि है, और विशेषकर मीन राशि पर होली वाले दिन 3-4 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं। शाम को तो सूर्य देव भी वहाँ पर आ जाएंगे। तो इस राशि के ऊपर इस बार विशेष कुछ होने वाला है, और बहुत जल्द आपको मालूम है कि 29 मार्च को शनि देव का गोचर भी होने जा रहा है इसी राशि के ऊपर। तो इस राशि वालों को इस बार ऑरेंज कलर के गुलाल के साथ होली खेलनी चाहिए, भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, और यदि ऐसा करते हैं तो इनको बेशक बड़ा लाभ प्राप्त होगा, जीवन में आगे बढ़ेंगे, धन की प्राप्ति होगी, घर में सुख और समृद्धि आएगी। वाकई मनोज दा, तमाम चीज़ें आप लोग बता रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है हर एक चीज़। कई सारी चीज़ें मैं खुद खो जा रहा हूं जब आप लोग बोल रहे हैं। इतने शानदार वक्त आप सभी हैं। शेफाली जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आ गया। आप जानते हैं आस्था का बड़ा केंद्र देश में रहता ही है। सनातन का जिक्र जितना किया जाए शायद शो छोटा पड़ जाए, लेकिन हम सनातन की गाथा गाते रहेंगे। आप जैसे चेहरे जुड़े तो मुझे लगता नहीं है कि वक्त कभी पाबंदी हो सकती है। कई दर्शकों के सवाल आए कि हमारे घर में लोग काफ़ी बीमार रहे, हम अस्पताल तो जा ही रहे हैं, दवाइयाँ डॉक्टर्स जो कह रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक अभी आपने इस पीरियड का भी जिक्र किया, जैसे नितिशा जी बता रही थी कि महाशिवरात्रि से लेकर होली तक एक बहुत ही पावन पीरियड रहता है पूरा। तो वो लोग, उन लोगों की तरफ से सवाल आया कि घर में बीमारी है, दवाइयाँ चल रही हैं, भगवान के आगे भी अरदास लगा ही रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ये अगर आपके घर में कोई भी बीमार है तो आप समझ लें ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है होली की, आप इसको इस्तेमाल करें। आपको सबसे पहले तो जिस भी आप अपने धर्म में गुरु को जिसको मानते हैं उसको आपको बहुत दिल से याद करना है, 12 मिनट तक याद करना ही करना है। फिर होली के दिन एक पान लें, गुलाब का फूल लें और कुछ पताशे लेकर आप रोगी के ऊपर से 31 बार उसार लें, मतलब कि आप उसको क्लॉकवाइज उसके ऊपर से उतार के आप किसी खाली जगह पे रख दें। जैसे कि आप कोई भी जहाँ पे और लोगों के भी पैर ना पड़े, मतलब कोई पार्क का ऐसा कोना है खाली है जहाँ पे कोई हार्म ना हो, आप इसे वहाँ छोड़ाएं। और जैसा मैंने पहले कहा, ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, ये वाला टाइम हमें वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। आपकी शुभ जल्दी हो उसकी मैं शुभकामनाएं आपको देती हूँ।
बहुत शानदार। डॉक्टर नितिशा, मैं आपके पास भी आ गया। अभी रंग लगाने का महत्व आप बता रहे थे और मैं समझ सकता हूँ कि हमारा तो जो पूरा हमारी हिस्ट्री रही है, जो हमारा सनातन धर्म है, आस्था जो देश में है, हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ मतलब हमारे सनातन धर्म में तो है ही। अब कई लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि इस खास मौके पर हम वो कौन सा मंत्र का जाप कर लें, कौन सा स्रोत का पाठ कर लें, अगर उस बारे में प्लीज़ आप बताएं। जी बिल्कुल। तो आज का दिन रंग के रसिया का है और साथ ही साथ पूर्णमासी फुल मून माँ लक्ष्मी की असीम कृपा में मिलती है। कहा जाता है कि लक्ष्मी जी डेली पृथ्वी लोक पर अपने बच्चों से मिलने आती है गोधूली बेला में, लेकिन पूर्णमासी एक ऐसा त्योहार है जहाँ पर सभी देवी देवता पृथ्वी लोक पर होते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ विचरण करने निकलती हैं। तो आज के दिन अगर आप राधा कृष्ण अष्टकम, राधा कृष्ण स्तोत्र का जाप कर लेते हैं और साथ ही साथ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि आजकल पैसा किसको नहीं चाहिए रोहित जी, सही बात है, तो सभी को श्री सूक्तम, कनक धारा स्तोत्र और भगवान कृष्ण के जो बीज मंत्र है ओम राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन मंत्रों का जाप करिए। जिनको बहुत भय लगता है, बहुत डर लगता है, वो नरसिंह अवतार की पूजा, नरसिंह स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। उनके लिए विशेष प्रभाव लेकर के आता है ये। अगर आपको किसी भी तरह से तंत्र मंत्र का भय है, डर है, जादू टोने का डर है, आपको लगता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ कहीं ना कहीं आपसे चिपक रही है या आप उससे परेशान है, बहुत लंबी बीमारियों से परेशान है, आप नरसिंह अवतार के एक पिक्चर के सामने नरसिंह स्तोत्र का जाप करने लगिए। ओम नरसिंह देवताभ्यो नमः, इतना ही जाप कर लीजिए। आप अपने अंदर इतनी पॉजिटिव चेंज देखेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। अदरवाइज राधा कृष्ण स्तोत्र, राधा कृष्ण अष्टकम स्तोत्र का जाप करना बिल्कुल ना भूलें। जी बहुत शानदार नितिशा जी। और क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं, घूमने का भी मौका मिल जाता है, आपने नरसिंह भगवान का जिक्र किया। यूजुअली सब जब होली मना लेते हैं ना, गोरखपुर इकलौता ऐसा शहर है जहां पर अगले दिन होली मनाई जाती है और होली मनाने से पहले नरसिंह भगवान का एक रथ होता है। खुद सीएम साहब वहां पहुंचते हैं, योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचते हैं और ये बहुत पुरानी परंपरा है। आपने नरसिंह भगवान का जिक्र किया तो मुझे एक चीज याद आ गई और दर्शकों के साथ मैंने वो शेयर की। लगातार ये कुछ खास चेहरे मेरे साथ हैं जिस वजह से भारत एक्सप्रेस के स्टूडियो में भी एक अलग ही चमक आ गई है। बिना देर किए एक बार फिर से डॉक्टर मनोज नायर साहब के पास में जाता हूं। मनोज दा, आजकल आप जानते हैं न्यूमरोलॉजी, अभी मेरे दोस्तों के भी व्हाट्सएप आए, फोन आए, पूछा कि भाई इतने जबरदस्त पैनल के साथ बैठे हो, तो ये होली उत्सव, ये रंगोत्सव के लिहाज से और न्यूमरोलॉजी को रखा जाए तो क्या कुछ गणनाएं बन रही हैं? जी, यदि बात करें हम न्यूमरोलॉजी से तो ये होली जो बन रही है शुक्रवार का दिन है और 14 तारीख है। 14 का मतलब 5 का मतलब बुधदेव, बुध और शुक्र का मिलन होने जा रहा है, जो कि शंख योग भी बनता है, धन का बड़ा योग बनता है। तो इस दिन होली खेलना बेहद शुभ रहेगा। जो लोग विशेषकर भगवान गणेश और भगवान कृष्ण को के साथ होली खेलेंगे, मन से उन्हें प्रार्थना करेंगे, उनसे कुछ मांगेंगे, यदि ऐसा करते हैं तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी उनके ऊपर इस दिन विशेष कृपा होगी। और जिन लोगों की राशियां बुध और शुक्र से जुड़ी हुई हैं, मैं एक बार बता देता हूं अपने दर्शकों को कौन कौन सी वो राशियां हैं। वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि और तुला राशि, ये 4 राशियां, जिसमें 2 राशियां बुधदेव की राशियां हैं और 2 राशियां शुक्रदेव की राशियां हैं। ये इन 4 राशियों के ऊपर इस बार विशेष कृपा होने जा रही है। वाह। तो इसलिए आप देखिए, अपनी राशि को चेक कीजिए और यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 5, 14 या 23 तारीख है तो आपके ऊपर भी इस होली की विशेष कृपा होने जा रही है। इन तीनों डेट्स वाले लोगों को विशेषकर होली खेलनी चाहिए, भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए, भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। उन्हें पूरा वर्ष आर्थिक तरक्की प्राप्त होगी, धन धान्य वैभव, परिवार में सुख और शांति की प्राप्ति होगी। बहुत सही, बहुत सही। क्योंकि मैं तो खुद तुला राशि का जातक हूं, तो मैं बहुत ध्यान से इस बात को सुन रहा था। अब शेफाली जी, अभी थोड़ी देर पहले नितिशा जी बोल रही थी कि पैसा किसको नहीं चाहिए, तो बहुत सारे सवाल इससे जुड़े हुए भी आए कि भैया लंबे वक्त से हम काम बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा, आर्थिक संकट से हम लोग जूझ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? हाँ, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना चाहिए और पैसा हम सभी को चाहिए, किसको नहीं चाहिए। अब देखिए, पैसा है शुक्र और ये दिन ही शुक्रवार का है, तो हमें सबसे पहले सुबह उठ के इन्हें छोटी होली के दिन माँ लक्ष्मी या माँ का कोई भी स्वरूप आपके मंदिर में आसपास हो, आप वहाँ जाएं और उनको गुलाबी रंग का गुलाल चढ़ाएं।
ठीक। और उनसे प्रार्थना करें। उसके बाद जब आप घर आते हैं और रात को जब वो होलिका दहन होता है, आप थोड़ा सा शक्कर हाथ में लें और होली की परिक्रमा करते हुए 108 बार आपको बोलना है, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह महालक्ष्मी नमः। अगर ये बोलने में टफ होता है तो आप महालक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र को या आप किसी भी रूप में उन्हें याद करते हुए भी शर्करा डालते हुए यदि आप होली की प्रदक्षिणा करेंगे और सच्चे मन से माता को मनाएंगे तो वो आपके घर ज़रूर आएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये तमाम मैं जानता हूँ कि जो दर्शक हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं पेन और पेपर लेकर इस वक्त इन चीज़ों को नोट कर रहे होंगे। डॉक्टर नितिशा, अभी हम लोग बात कर रहे थे, आप ये भी बता रही थी कि इस बार होली पर महासहयोग बन रहा है, तो वो बात भी अगर हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करें तो। जी रोहित जी, तो होली का दिन शुक्रवार का दिन है और हम ये जानते हैं कि इस समय शुक्र अपनी उच्च की राशि में मालव्य योग बना करके बैठे हुए हैं। इसके साथ उनके मित्र बुध देव भी विराजमान हैं और साथ ही साथ राहु देव भी हैं। तो यहाँ पर राहु और शुक्र, जिसे हम शुक्राचार्य भी कहते हैं, दैत्यों के गुरु भी कहते हैं, अपने भक्त के साथ, अपने शिष्य के साथ विराजमान है और साथ में उनका परम मित्र बुध भी है। और बुध और शुक्र महालक्ष्मी योग की स्थापना भी करता है, शंख योग की स्थापना भी करता है। अब पिता और पुत्र जो कुंभ राशि में विराजमान है, शनि और सूर्य, और साथ ही साथ चंद्रमा सिंह राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, और गुरु महाराज शुक्र की राशि वृषभ राशि में। तो यहाँ पे जो राजयोग बन रहा है वहाँ पे गुरु शुक्र की राशि में है, शुक्र गुरु की राशि में है, ये भी बहुत बड़ा राजयोग है। और इसके साथ साथ मंगल महाराज मिथुन राशि में। तो ये महासंयोग बन रहा है जो मानव जीवन पर सभी राशियों पर अपना पूर्ण प्रभाव डालेगा। मनोज जी, मैं वापस आपके पास आ गया। आप और हम तो लगातार संवाद करते ही हैं, कई बार अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हम आपके साथ शेयर करते हैं और यकीन मानिए जो जो चीज़ें आपने बताई वो धीरे धीरे सत्य होती हुई भी नजर आई। आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, क्योंकि हम लोग मिलते भी रहते हैं, सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहते हैं। संतान प्राप्ति को लेकर लोग बहुत परेशान भी रहते हैं, डॉक्टरों के भी चक्कर काटते हैं, जो जिससे जो बल पड़ जाए वो करते हैं। तो अभी जो महासहयोग बन रहा है, जैसा जिक्र किया डॉक्टर नितिशा ने, आप क्या कहेंगे, संतान प्राप्ति के लिए कैसे योग बन रहे हैं? देखिए, जहाँ तक संतान प्राप्ति की मैं बात करूँ तो जैसा कि आने वाले समय में होली का दिन तो जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वो तो है ही, मीन राशि के ऊपर वो स्थिति बन रही है। लेकिन आने वाला जो गोचर है, क्योंकि संतान प्राप्ति की जो प्रक्रिया है काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती, कम से कम आपको पता है कि उसमें 9 महीने का समय लगता है। तो आने वाले समय में जो शनि का गोचर होने वाला है और उसके बाद बृहस्पति का गोचर होने वाला है, ये दोनों गोचर होने के बाद जो दृष्टि पड़ेगी वो धनु राशि के ऊपर पड़ेगी। सिंह राशि वालों की धनु राशि पंचम भाव में है। पंचम भाव संतान कारक भाव है, संतान देने वाला भाव है जी। विशेषकर मैं बात करना चाहता हूँ सिंह राशि वालों की। यदि आपकी सिंह राशि है, पति पत्नी की सिंह राशि है, किसी एक की सिंह राशि है और बहुत समय से संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही, डिले हो रहा है उसकी वजह से, या आप उसको प्लान करना चाहते हैं, तो इन लोगों के लिए विशेष शुभ ये स्थिति बनने जा रही है। जो पिछले कई वर्षों से अगर संतान का सुख नहीं प्राप्त कर पाए तो इस होली के बाद जो योग बन रहे हैं वो प्राप्त कर पाएंगे। और जो भी लोग संतान प्राप्ति करना चाहते हैं उनको मैं एक और उपाय भी साथ साथ देना चाहता हूँ कि अपने घर में लड्डू गोपाल जी की स्थापना करें। लड्डू गोपाल जी को अपनी संतान की तरह अपने घर में रखें, भोग लगाने से पहले उन्हें भोग खिलाएं, रात्रि में उन्हें उनका एक शायन बनाकर उनको सुलाएं, सुबह उनको एक बच्चे की तरह उनकी यदि आप सेवा करेंगे तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। और साथ साथ संतान गोपाल मंत्र, इसका जाप यदि पति पत्नी करते हैं नित्य क्रम से, तो संतान प्राप्ति में आने वाली कोई भी रुकावट जीवन में दूर हो जाती है। विशेषकर हम बात कर रहे थे सिंह राशि वालों की, तो शनि और गुरु दोनों की दृष्टि पड़ेगी धनु राशि के ऊपर और संतान उत्पत्ति के लिए वो दृष्टियाँ बहुत बेहद शुभ हैं, क्योंकि गुरु की राशि है और गुरु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि बेहद शुभ मानी जाती है। इसलिए इसको आप प्लान कर सकते हैं और कर सकते हैं, और जो अन्य लोग हैं वो संतान गोपाल मंत्र से संतान को प्राप्त कर सकते हैं। ऑब्वियसली कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, लोग आपको सुन रहे होंगे और बहुत उम्मीदों के साथ आपको सुनते हैं लोग। शेफाली जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आ गया। मनोज सर से तो मैंने संतान प्राप्ति को लेकर बात कर ली, लेकिन उससे एक थोड़ा पहला स्टेप, नव दंपत्ति हो, हस्बैंड वाइफ हो, आजकल क्या है कि कलेश बहुत रहता है, ऐसे सवाल आए हैं।
अब ये जो पूरा पीरियड चल रहा है, किस तरीके से चीज़ों को ठीक किया जाए, संवारा जाए, इस बारे में प्लीज़ बताइए। तो होली के इस मौके पे आप 2-3 उपाय कर सकते हैं जो कि आपसी प्यार बढ़ाने में भी काम करेंगे, पति पत्नी के लिए भी काम करेंगे, या आपका मनचाहा प्यार आपसे दूर हो गया है तो उसको पाने के लिए भी काम करेंगे। अब हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर काफ़ी झगड़ा हो रहा है तो जो वाइफ है वो लाल रंग के कपड़े में थोड़ा सा कपूर बांध के वो उसके रात को तकिए के नीचे रख दे और सुबह उसको वो जला दे या फिर उसकी राख को डिस्ट्रॉय कर दे। एक उपाय ये कर सकते हैं आप। दूसरा उपाय प्यार को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, यदि होलिका के दिन अपने प्रेमिका या पति के साथ एक नारियल लें और नारियल को लाल कपड़े में बांध लें और 3 बार उसके ऊपर से उसार के आप जलती हुई होलिका में डाल दें, तो ये एक उपाय भी बहुत कारगर है। और यदि इन उपायों के साथ आप कुछ और भी करना चाहते हैं तो आप 7 गुड़ की डली ले लें और 7 परिक्रमा करते हुए आप महालक्ष्मी का ध्यान करें कि माँ हमारे भी जोड़े में ऐसे ही प्यार बना रहे, और हर एक परिक्रमा में आप एक गुड़ की डली आप जलती हुई उसमें डाल दें, आपको मदद मिलेगी, तुरंत करके देखें। ठीक है, अब मैं डॉक्टर नितिशा के पास आ गया। हमारी पूरी टीम भी बहुत एक्साइट हो जाए क्योंकि सवाल बहुत शानदार है। घर पर बैठे दर्शक लिख लें, हाथों में पेन ले लें, पेपर ले लें, हमारी पूरी टीम इस सवाल को सुन ले। सवाल ये है कि धन कैसे बरसे? सबको धन ही चाहिए ना, धन कैसे बरसे? जी बिल्कुल, और रंगों के साथ अगर धन बरस जाए, रंग के साथ धन, तो फिर महालक्ष्मी की असीम कृपा हो जाए जी। तो जो होली का त्योहार है उसमें जो सबसे ज्यादा विशेष है वो है होलिका दहन जी। अब जो होलिका दहन की राख है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लेके आनी है और ये सभी को करना है। ये सिर्फ धन प्राप्ति के लिए नहीं, आपके जीवन में ये चमत्कारिक औषधि है जो बहुत कुछ कर सकती है। तो आप उस राख को लेकर के आए, लाल कपड़ा या पीला कपड़ा ले, उसको राख को रखें, इसमें कमल गट्टे जो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं, गोमती चक्र जो महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है, कोड़ियाँ जो महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है, 2-2 यानी पेड़ के फॉर्म में रख दें, हरी इलायची, तेज पत्ता इसमें ज़रूर रखें और पीली हल्दी की गांठें, क्योंकि अगर माँ लक्ष्मी को प्रिय चीज़ें हैं, श्री हरि विष्णु को तो नहीं भूल सकते वहाँ पर। इसको एक पोटली बना करके अपनी तिजोरी में रखें, इससे आपके पास धन बरसेगा भी। और अगर आप कहते हैं ना कि धन कमाता तो बहुत हूँ लेकिन बचता नहीं है, टिकता नहीं है, और टिकने भी लग जाएगा। तो संचय जो धन का है उसको संभाले, उसको अच्छे करे, संचय करे, बहुत सारा धन हमारे पास जुड़े, इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं। और होलिका दहन की जो राख है उसको मस्तक पर लगाने से हमारी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, नेगेटिव एनर्जीज रिलीज हो जाती हैं। बच्चा बीमार है, उसके कान के पीछे उसके मस्तक पर लगा दे, आप अपने घर में छिड़के उस राख को, आप देखेंगे कि इससे वास्तु भी आपके घर का अच्छा होगा, और वास्तु अच्छा होने से वैसे भी नवग्रहों की कृपा प्राप्त हो जाती है और माँ लक्ष्मी भी वहीं रहना प्रसन्न होती है जहाँ पर पॉजिटिव ऊर्जा का संचरण होता है। तो ये उपाय जरूर करें। बहुत 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 सही उपाय आपने बताया। मैं तो अपील करूंगा कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो इस उपायों को ज़रूर करें, और हमारे घर की भी लक्ष्मी, मेरी धर्मपत्नी, वो भी इस चीज़ को करे ताकि चीज़ें बेहतर हो जाएं। मनोज सर, मैं वापस आपके पास आ गया। होली का त्यौहार देखिए भारतीय, अब तो ग्लोबल स्तर पर होली मनाई जाती है। पेरिस में हम तस्वीरें देखते हैं, अलग अलग देशों में हम तस्वीरें देखते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग रंगों से वो खेल रहे हैं। लेकिन जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, एक सवाल मेरे जहन में आता था, क्योंकि 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम भी इसी पीरियड में होते हैं। तो घर वाले कहते थे भैया आधा घंटा खेल ले, 1 घंटा खेल ले और फिर जल्दी वापस आ जा। एक तो मन में ये चीज भी आ जाती थी कि इस वक्त ही क्यों हमारे बोर्ड के एग्जाम, और अभी भी कई छात्र छात्राएं होंगे जिनके बोर्ड के एग्जाम हो रहे होंगे, तो कैसे वो ध्यान केंद्रित करें अपनी पढ़ाई में? इससे जुड़े क्या कुछ गणनाएं हैं, क्या कुछ बताएंगे सर? देखिए, जहाँ तक बच्चों की बात है तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो टाइम होता है, फाइनल एग्ज़ाम का टाइम होता है, जब होली आती है तो बच्चों को थोड़ी टेंशन रहती है कि भाई क्या करें, पढ़ना भी है और होली भी खेलनी है। तो विशेषकर मैं उनको यही कहूँगा कि आगे का जीवन होली खेलने के लिए है, विशेषकर अभी पढ़ाई में ध्यान करें। पढ़ लेंगे तो आगे बहुत समय है अच्छे से होली खेलने का। फिर भी मैं एक उपाय दे देता हूँ, जो बच्चों की मदद कर लें या बच्चे को खुद कर सके तो खुद कर लें। 5 माँ सरस्वती की फ़ोटोज़ बच्चों की बुक्स में, बच्चों के बैग में, उनके कबर्ड में, जहाँ उनका स्कूल का सामान रखा गया, स्कूल की ड्रेसेस रखी गई हैं, वहाँ माँ सरस्वती की ये 5 फ़ोटो अलग अलग जगह रख दें। यदि ऐसा करेंगे तो बच्चे का ध्यान बेशक केंद्रित हो जाएगा पूर्ण रूप से पढ़ाई की ओर। ये उपाय बच्चों की माताजी कर देखें, इसका विशेष लाभ मिलेगा। और ये उपाय ऐसा आप कभी भी कर सकते हो, इसका होली से कोई जोड़ नहीं है।
लेकिन इसको जब भी आप करेंगे आपको विशेष लाभ इसका प्राप्त होगा। तो माँ सरस्वती जी की वंदना भी कीजिए, लेकिन पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। 1-2 घंटे होली भी खेल लीजिए। अभिभावक इस बात को समझ सकते हैं, मुझे लगता है। अब शेफाली जी, मैं आपके पास आ गया। अब कई सवाल, क्योंकि वो ऐसे सवाल हैं जो मेरे जहन में भी होंगे, जो हमारे दर्शकों के जहन में भी होंगे। कोर्ट कचहरी एक बड़ा हमारे देश में, उसको लेकर लगातार हम एक बहस करते हैं कि केस चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। कहीं से तारीख पे तारीख ऐसे डायलॉग आते हैं तो लोग खुश होते हैं। दूसरी तरफ ये चिंताजनक विषय भी है, लेकिन न्यायालय में किसी का केस फंसा हो, उसको क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए, ये एक सबसे टफ क्वेश्चन है। और आप सोचें कि खाली एक टोटके से हो जाएगा, आपको 2 दिन इसकी ऊर्जा बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करनी होगी। सबसे पहले माँ का जो उग्र स्वरूप है, क्योंकि ये उग्र काम है ना, तो हमें उग्र स्वरूप को ध्यान में लाना होगा। आप जिस भी मंदिर में पहले जाते हैं, उस मंदिर में आप जाएं और माँ का जो ध्रुमसारी जो मंत्र है, आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि वो आपके लिए टफ पड़ता है तो आप सिर्फ माँ के मंदिर में जाएं और एक चावल और एक सुपारी लेकर पीले कपड़े में बांध के माँ के सामने उपस्थित हो जाएं कि माँ, मुझे इससे बचना है, आप ये करें। और नहीं तो मंत्र है ओम क्राम 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 धूम सारी बद्दाक्ष विजयती जयती ओम स्वाहा। यानी कि आप जयती और विजयती आप माँ से इस मंत्र में मांग रहे हैं। अगर मंत्र बोलना आपको टफ पड़ता है तो आप माँ के सामने, उनके उग्र स्वरूप के सामने उपस्थित हो और बोले कि माँ, मुझे इस कोर्ट केस से आप निकालें, किसी भी तरह मुझे जय होना है। और जब होलिका दहन कर रहे हो, आप उस समय थोड़ी सी काली उड़द और काले तिल उस सामान में ज़रूर रखें, क्योंकि हमने माँ के एक जो ब्लैक एनर्जी है उसकी, क्योंकि देखिए जितनी भी हमारी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं वो बहुत सॉफ्ट और सौम्य कही गई हैं। जब हमें कठिन काम करना होता है तो हमें थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग ऊर्जा की ज़रूरत है। तो माँ काली के स्वरूप को आप याद रखें और ये चीज़ें आप चढ़ाएं और माता आपका काम ज़रूर संपन्न करेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है डॉक्टर नितिशा, मैं आपके पास आ गया। अब तो दर्शक भी कह रहे होंगे कि नितिशा जी हैं वो, जिन्होंने बताया कि धन कैसे बरसे। इसी सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ, क्या करें क्या ना करें, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए? दर्शक ज़रूर ये भी जानना चाह रहे होंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सब ये तो जान रहे हैं कि करना क्या है, लेकिन ये भी तो होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। तो आज के दिन सबसे पहला, क्योंकि राहु और शुक्र महाराज एक साथ हैं, तो सबसे पहला जो आपको नहीं करना है वो ये है कि नशे वाली चीज़ों से दूर रहना है। और वैसे भी मैं आप लोगों को बता दूं, ये 2025 है, जहाँ पे मंगल का ईयर है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, और जो विक्रम संवत शुरू होने जा रहा है, क्योंकि ये विक्रम संवत का लास्ट टाइम चल रहा है 2081 का, अब 2082 लगने जा रहा है, जहाँ पे राजा भी सूर्य बनने वाले और मंत्री भी सूर्य। तो इससे हमें क्या मिलता है कि अगर हम नशे या राहु की चीज़ों की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इस बार हमें सूर्य महाराज पनिश करने वाले हैं। तो पहले तो नशे की चीज़ों से कृपया दूर रहें, और ये आपके चैनल के जरिए से मैं सबको बोलना चाहूँगी कि अपने पैसे को सही जगह इस्तेमाल करें, धर्म में इस्तेमाल करें, अच्छी चीज़ों में इस्तेमाल करें, बुरी चीज़ों में इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। माँ लक्ष्मी को आप गलत जगह दे रहे हो। दूसरा, चौराहे टापते समय बहुत विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस समय ऐसे जो लोग हैं जो बहुत नकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़े हैं, जो मैला तंत्र करते हैं, जो गलत काम करते हैं, वो भी हमें उन सब चीज़ों में करने के लिए चौराहों पर, सड़कों के किनारे ऐसे काम करते हैं। तो इस समय चौराहे बिल्कुल ना टापें, और अगर आप टाप भी रहे हैं तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। जैसे दुर्गा कवच है उसका पाठ नित्य प्रति करें। होलिका की राख अपने घर में ज़रूर ला के रखें, अपने मस्तक पर, कान के पीछे लगा सकते हैं आप, अपने कपड़ों पर कहीं टच कर दें तो भी आप नेगेटिव ऊर्जा से, तंत्र मंत्र के भय से बचे रहेंगे। दूसरा, आज के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा का विशेष प्राविधान है, तो इसके लिए तुलसी जी की पूजा जरूर करें। तुलसी जाके गमलों में लेके आप मंदिरों में लगवाएं, लोगों के घर लगवाएं जिनके घर तुलसी नहीं है, तो तुलसी जी की विशेष पूजा करें। और विष्णु पुराण में खुद विष्णु, श्री हरि विष्णु ने कहा है कि जो वृक्ष हैं उनमें पीपल के वृक्ष में मैं खुद हूँ, इसलिए पीपल के वृक्ष की पूजा आज के दिन ज़रूर करनी चाहिए। और जो लोग पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाते हैं, मैं उनको कहना चाहूँगी कि दिया घर से बना के लेके जाएं, सरसों का तेल घर से ले, और पीपल के वृक्ष के नीचे जाके पहले साफ सफाई करें। जो पुराने दिए पड़े हैं, माचिस की तीलियाँ पड़ी हैं, उनको हटाएं, सफाई करें, जो आप लोग नहीं करते हो।
Yes. तो दिया जलाने से पहले सफाई करना बहुत जरूरी है। आप या मैं या कोई भी साफ जगह पे रहना चाहता है, कौन है जो गंदी जगह पे रहना चाहता है, इसलिए वहाँ पे सफाई करें। उसके उपरांत दिया जरूर जलाएं, इससे आपकी सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। और पूर्णमासी की रात बहुत बड़ी रात है, 12 जो पूर्णमासियाँ आती है हमारे साल भर में, उसमें सबसे बड़ी पूर्णमासी कही जाती है। और इस दिन तो बहुत बड़ा योग बन रहा है कि होली वाले दिन पूर्णमासी, होली और साथ ही साथ चंद्र ग्रहण, तो पीपल के वृक्ष की पूजा करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, ये करना बिल्कुल ना भूलें जी। तो ठीक है, पैसा चाहिए, लक्ष्मी जी चाहिए, तो कुछ भी फ्री नहीं है। अब होली के दिन आप लोगों ने अगर प्लान बना रखा होगा किसी और चीज का, उससे दूर रहना है, ये भी कहा है डॉक्टर नितिशा ने, तो इसको भी सुनना होगा। मनोज जी, मैं आपके पास आ गया। मनोज जी, क्योंकि जब जब हम त्योहारों की बात करते हैं, जैसे आप तीनों लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप तीनों की पॉजिटिव एनर्जी में मुझे पूरा स्टूडियो बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा है। सकारात्मकता की बात हम हमेशा करते हैं, लेकिन कई बार महसूस किया जाता है कि घरों में बहुत नेगेटिविटी सी आ गई है। क्या करना चाहिए उस नेगेटिविटी को भगाने के लिए? देखिए, घरों में नेगेटिविटी जब आती है, कई बार तो वास्तु दोष होते हैं, और कई कुछ वास्तु दोष ऐसे होते हैं जो जिनका हमें बिल्कुल मालूम नहीं होता। आप लोग ये कहते हैं कि दिशाओं से वास्तु दोष बनते हैं, दिशाओं से तो वास्तु दोष बनते ही हैं। यदि आपके घर कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसने कोई व्यसन कर रखा है, जिसने शराब पी रखी है, जिसने सिगरेट पी रखी है, जिसके विचार गलत हैं, या हो सकता है कि वो व्यक्ति, हो सकता है कि किसी संस्कार कर्म को करके शमशान घाट से आपके घर आ गया, तो वो भी बहुत ज़्यादा वास्तु दोष लेकर आपके घर आ जाता है। तो वास्तु दोषों को ख़त्म करने के लिए कम से कम हफ्ते में एक बार नमक का पोछा घर में लगाना चाहिए, गूगल की धूप सुबह शाम जलानी चाहिए, और विशेषकर शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप यदि व्यक्ति खुद करता है तो इसका विशेष लाभ मिलता है। ये ऐसा मंत्र है जो व्यक्ति की आयु को बढ़ा देता है। इस मंत्र को जाप करने से व्यक्ति को रोगों के ऊपर विजय प्राप्त हो जाती है। व्यक्ति यदि रोगी होता है तो ठीक हो जाता है, उसकी आयु बढ़ जाती है। तो विशेषकर शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप घर में करना चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो उसको यूट्यूब पर या किसी कैसेट पे चलाकर सुने, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो ये चीज़ें करनी चाहिए, घर में नमक का पोछा लगाना चाहिए, गूगल की धूप चलानी चाहिए। तो ये कार्य करके आप नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हो, और साथ साथ अपने ऊपर काबू रखना भी बहुत ज़रूरी है। आप ये काम कर लें और अपना गुस्सा ना छोड़ें, बिल्कुल, तो आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। अपने आप को सहन रखिए, सहनशीलता से रहिए, एक दूसरे को प्यार से रखिए, घर में एक दूसरे की कद्र कीजिए, इज्जत कीजिए, आपस में बात करते हुए गुस्सा मत कीजिए, तभी आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। सुख शांति तभी बनी रहेगी। अब जल्दी से मैं शिफाली जी के पास हुआ, तो शिफाली जी, अब एक और ऐसा सवाल है, क्योंकि हम जब त्योहारों की बात करते हैं तो प्रेम सद्भाव की बात करते हैं। अब कुछ सवाल ऐसे आए, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि लोग परेशान हैं। वो चाह रहे हैं कि त्योहार आया है तो हम प्रेम की बात कर लें, प्यार की बात कर लें, लव की बात कर लें, लव मैरिजेस की बात कर लें, या प्यार खो गया है उसको वापस कैसे पाया जाए, उसके लिए अगर कुछ टिप्स आप दें तो। हाँ, उसके लिए ये बहुत अच्छा मौका है, हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए। आपको सबसे पहले होली के दिन सुबह उठ के माँ के मंदिर में जाना है और गुलाबी चुनरी उनको देनी है, और चरणों में थोड़ा सा गुलाल अर्पित करना है, क्योंकि उस सबसे पहले तो हमें भगवान से ऊर्जा लेकर आनी है कि हमें करना क्या है। उसके बाद आप अपने घर में आए, और आपका जो भी प्रेमी है, यदि आपसे नाराज़ है, रूठा हुआ है, या वो दूर है किसी भी कारण से, तो आप उसकी ही तस्वीर के ऊपर से आप नारियल पे केसर से लिखें ओम, और वो लिख के आप 3 या 4 बार उसको अच्छे से उसारें और उसको अपने घर में कहीं भी रख लें, और आपको बहुत जल्दी प्यार मिलेगा। एक और उपाय आप कर सकते हैं, आप थोड़ी सी 7 मिश्री की डलियाँ लें, और 7 मिश्री की डलियों को रात को लाल कपड़े में बांध के रख लें। अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, यदि पति पत्नी में अनबन है तो आप उसके तकिए के नीचे रख सकते हैं, और रखने के बाद सुबह उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आपको बहुत बहुत रिलीफ मिलेगा ऑन द स्पॉट। करके देखें, आसान सा टॉटका है, जरूर करके देखेंगे। और देखिए, प्यार को पहले तो खोने ही मत दीजिए, खोने ही मत दीजिए। जिस मुस्कान के साथ शेफाली जी बता रही हैं, इसी मुस्कान के साथ अगर कई बार झुककर काम बन जाता है तो झुक जाइए, प्यार खोने नहीं देना है। एक बार फिर से मैं डॉक्टर नितिशा आपके पास आ गया। नितिशा जी, हर एक चीज पर आप बहुत खुलकर बात रख रहे हैं। राहु केतु का जो हम ये पूरा भी गणना बनते हुए देख रहे हैं, तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, इस पूरे पीरियड को देख रहे हैं, राहु केतु, इसको लेकर क्या बताना चाहेंगे आप? जी,
इस समय राहु का गोचर गुरु की राशि मीन राशि में हुआ है। इसके उपरांत वो कुछ ही मंथ में यानी मई में ही वो शनि की राशि कुंभ राशि में संचरण करेंगे। अब जहां पर हम देख रहे हैं कि शनि महाराज गुरु की राशि मीन राशि में जाने ही वाले हैं, ये दोनों एक साथ जुड़ने वाले हैं, जहां पर पिशाच योग या फिर जो नागमणि योग है या फिर नंदी योग है, इन सब का निर्माण हो रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि राहु केतु से संबंधित जो लोग डरे हुए हैं, क्योंकि कुंभ राशि में राहु और ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी, एआई, इन सबको भी बढ़ाते हैं। जहाँ पे आप गेमिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, आजकल बच्चे, पेरेंट्स बहुत परेशान हैं इस इंडस्ट्री से। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो दिन है, इस दिन हम राहु केतु से रिलेटेड उपाय करके भी अच्छे फायदे को उठा सकते हैं। तो आपने करना क्या है, नाग नागिन का जोड़ा लीजिए, उसके ऊपर काजल यानी सुरमा, जो काजल जो हम लोग अपनी आंखों में लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनकी आंखों में लगाइए। दोनों ही नाग नागिन के जोड़े में थोड़ा थोड़ा सा आपने काजल लगा देना है और केसर का तिलक लगा देना है। केसर जो है वो है केतु महाराज, नाग नागिन का जोड़ा है ये राहु केतु का प्रतीक है, और जो सुरमा या काजल ये शनि ग्रह का प्रतीक है, क्योंकि अभी शनि के साथ वो जुड़ने वाले हैं। उसके उपरांत इसको जाकर के आपने नीले फूलों के साथ, काले तिल और सफेद तिल के साथ शिवलिंग पे अर्पित करने हैं, और होलिका के दिन करना है जिस दिन 13 मार्च को है। और अपने अपने जन्मदिन पर भी आप कर सकते हैं कि अगर आप राहु ग्रह से बहुत परेशान हैं, आपको उनकी महादशा चल रही है, उनकी दशाएं, अंतर्दशाओं से आप बहुत परेशान हो रहे हैं, तो भी आप इस रेमेडी को कर सकते हैं। शिवलिंग पर अर्पित करिए काले तिल, सफ़ेद तिल के साथ, और साथ ही साथ नीले फूलों के साथ। आपको विशेष प्रभाव मिलेंगे और आप देखेंगे कि जो जीवन में बहुत चीज़ें रुक रही थी, समझ नहीं आ रहा था क्यों रुक जाती हैं, 90 तक पहुंच जाता हूँ और 10% में पता नहीं क्या हो जाता है, वो लोग बहुत खुश होने वाले हैं इस उपाय को करके। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा, आप जुड़ी मेरे साथ, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मनोज सर, आप जुड़े मेरे साथ। थैंक यू सो मच शेफाली जी, आप लोग आए, पता ही नहीं चला 1 घंटे का वक्त कब बीत गया, इतनी सकारात्मक ऊर्जा हमारे स्टूडियो में आई। और आप हमारे दर्शक, यही उम्मीद हम लोग यहाँ से करते हैं कि आपके जीवन में जो भी दुख है, समस्या है, सब खत्म हो जाए, आपके जीवन में खुशियों का रंग आए, आपके परिवार खुश रहे, आप खुश रहे। इसी के साथ भारत एक्सप्रेस की तरफ से आप सभी को रंगोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। रंग के रसिया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। राधे राधे।